बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए होममेड पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी बनेगी, बाजार की जैसी। तो आप इसे एक बार घर पर बना लेंगे ना, तो आप इसे बाहर से लाना भूल जाएंगे। हमेशा आप घर पर ही इसे बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर रहें तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप और इसे मैंने छान कर लिया है। अब इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे नमक। नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून और साथ ही इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन भी मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। अगर आप ज़्यादा मिकदार में पापड़ी बनाना चाहते हैं तो इन सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आप डबल से ट्रिपल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके तो इसे अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। तो ये डो हमने थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बस दरमियानी सी हमने ये डो रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और उसके बाद हमें इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे रहें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो अब डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर काउंटर पे पहले मैदा डस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने मैदा डस्ट कर लेना है और उसके बाद जो हमने ये डो रेडी की थी, तो ये हम इसको निकाल कर तो 1 से 2 बार अच्छे तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। इसे थोड़ा सा नीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो डो को हमने अच्छे तरीके से नीट कर लिया है। उसके बाद हम इसका अच्छे तरीके से एक पेड़ा बना लेंगे और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो मैं एक बड़े साइज़ की रोटी इसकी बेल लूँगी। तो ये देखें कितने अच्छे से मैंने इसे नीट कर लिया है। तो अब हमने पहले हाथ की मदद से इसे फैला लेना है और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से हमने इसे बेल लेना है। तो रोटी को यहाँ पर मैं बिल्कुल पतला बेलूँगी। तो जितनी पतली आपकी रोटी होगी उतनी ही क्रिस्पी आपकी पापड़ी बनकर तैयार होगी। तो आपने इसे मोटा नहीं रखना, जितना पतला हो सके तो आप इसे उतना पतला कर लें। मैं आपको बाद में इसकी थिकनेस चेक कराऊंगी कि मैंने इसे कितना पतला किया है। तो ये देखें सारी की सारी रोटी हमारी बेली जा चुकी है। ये देख लें, इसे मैंने अभी इतना पतला रखा है। अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। तो नॉर्मल साइज़ की जो बाज़ार से पापड़ी आती है तो वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो साइज़ हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका रख सकते हैं। जितने साइज़ की आपने बनानी हो आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप उसके बजाय स्टील के गिलास से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इससे आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें मैं इस तरीके से नॉर्मली साइज़ की इसकी ये पापड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो ये इस साइज़ की बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जो साइज़ आपको पसंद हो। तो ये मैंने पापड़ी की सारी कटिंग कर ली है। अब ये एक्स्ट्रा रोटी हटाकर इसका दोबारा से पेड़ा बना के इसे बेल कर तो दोबारा कटिंग करके इसकी हम बाकी की पापड़ी रेडी कर लेंगे। तो 1 कप मैदे से हमारी ढेर सारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। ये आप देख लें, इसको मैंने इतना पतला रखा है, आपने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। ये जितनी पतली होगी ना उतनी क्रिस्पी आपकी पापड़ी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने अच्छा खासा ऑयल ले लिया है। इस ऑयल को आपने गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें एक एक करके पापड़ी शामिल कर देनी है। तो ये देखिए इस तरह से डालते ही ये ऊपर आ जाएगी ना, तो इसका मतलब है आपका ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो अब एक एक करके इसमें पापड़ियाँ शामिल कर देंगे और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड पे और 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड पे पकाएंगे, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और इन पर खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो ये एक साइड से काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। अब इसे दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर इन पर आ चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से हमने बाकी की सारी पापड़ियाँ भी बनाकर रेडी कर लेनी है। आप कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है इस पर। तो ये मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लेती हूँ और सेम तरीके से बाकी की सारी पापड़ियाँ भी हमने रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बहुत ही खूबसूरत सी हमारी पापड़ियाँ तैयार हो रही हैं।
तो रेसिपी इस पॉइंट पर अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भी हमारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसे भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी क्रिस्पीनेस, इसका क्रंचीपन। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी होममेड पापड़ी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इसे बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मैं अभी तोड़कर आपको चेक करा लेती हूँ। तो इसे रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। आप इसे चाट में डाल सकते हैं, आप इसकी पापड़ी चाट बना सकते हैं। तो आप इस तरह से ढेर सारी पापड़ी बनाकर किसी एयर टाइट डब्बे में भरकर आप इसे महफूज कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी हमारी पापड़ी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसे तोड़कर आपको इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ, इसका क्रंचीपन चेक कराती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, इफ्तारी स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। आपको हर तरह की मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।